तो आइए करते हैं, हमारा सवाल जो है उसमें है 5358 को 51 से गुणा कर रहा है। तो अब मैं इस संख्या को डायरेक्ट गुणा कर सकता हूँ, मगर इसमें थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, आसान करने के लिए मैं 51 को 50+1 लिख सकता हूँ। तो इसको देखिए मैं क्या लिखूंगा, ये मैं इस संख्या को यही रहने देता हूँ, 5358 को सेम रहने देता हूँ, गुणे 51 को 50+1 कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी होता है तो ब्रैकेट खुल जाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो a इंटू बी हो जाता है प्लस a इंटू सी होता है। ये वाली संख्या बारी बारी दोनों संख्या में गुणा हो जाती है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको विस्तार करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5358 इंटू 50 प्लस 5358 इंटू 1। ये थोड़ा इस तरीके से विस्तार होगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों संख्या में गुणा करना है और इसको गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 50 से गुणा करना है तो पहले तो मैं एक जीरो पीछे बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे केवल 5 से गुणा करना होगा तो 5×40 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 25, 4 29, 80 लाए 2, 5 दिए 15 और 2 17, 5 25 और 1 26। तो ये तो गुणा हो गया। यहाँ हम करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये 5358 ही आएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इकाई का जोड़ेंगे, इकाई का जोड़ेंगे तो 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, फिर 5 आएगा, 3 और 9 12, हासिल आया 1, 8 5 13, 13 का 3 हासिल आया 26 1 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर आया है वो 2,73,258। अगर हम ऑप्शन में जाके देखते हैं तो 2,73,258 हमारा जो है ये पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि 360 को 17 से गुणा करा जाएगा तो क्या आएगा। तो हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारी संख्या है 360 इंटू 17। ठीक है, अभी इसको भी मैं उस तरह एक्सपेंड करने की बजाय मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कर सकता हूँ मगर ये थोड़ा नज़दीक है, इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ। 360 को मैं 360 ही रहने देता हूँ और 17 को मैं लिख सकता हूँ 20-3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक ठीक है। और अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर a को b प्लस सी में गुणा किया जाए तो ये आता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी आता है। इसी प्रकार अगर a को b माइनस सी में गुणा किया जाए तो वो आ जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सेम। तो ये वाली कंडीशन जो दूसरी वाली कंडीशन है वो यहाँ पर हमारी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं। तो इसको हम विस्तार करेंगे तो 360 में क्या होगा, 20 का गुणा हो जाएगा और फिर 360 में किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा। क्लियर? तो अब इसको हल करना थोड़ा आसान हो गया। तो अब देखिए इन दोनों को गुणा करने में हमें 2 जीरो तो पहले मिल जा रहे हैं तो हम 2 जीरो पीछे पहले से बढ़ा लेंगे। अब मुझे केवल 2 से 36 में करना होगा तो 36 दूनी 72 होता है। तो ये हमारा 7200 आ गया। सेम यहाँ पर भी करना है, 1 जीरो हमें मिल रहा है तो 1 जीरो तो हम बढ़ा लेंगे। अब 3 से भी मुझे करना होगा तो 3 छंग 18 हासिल आया, 3 1 9 1 10 आया। अब इन दोनों संख्याओं को हम घटा लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इकाई में इकाई घटाएंगे, 0 आया, 10 8 घटाएंगे 2 आया, यहाँ बचा 1, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा और 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारा आया 6120। तो अगर हम ऑप्शन जाके देखते हैं तो ये जो सी वाला ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। आइए इसी प्रकार अब अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में ठीक है हमें क्या गुणा करना है, 587 में गुणा करना है 999 का। ठीक है, तो आप देखिए कौन सी संख्या किसके राउंड फिगर नज़दीक है। तो ये तो 590 के आसपास है। ठीक है, और ये है 1000 के आसपास। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको दो पार्ट में या प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं 587 को सेम रहने देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ आसानी से। अब देखिए इसको विस्तार कर लीजिए सेम फार्मूले से। 587 में 1000 का गुणा हो जाएगा और ये 587 में 1 का गुणा होगा और दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक है, इसको गुणा करेंगे ये आएगा और ये 587 ही आएगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 10 में से 7 गए
3, ठीक है, 9 में 8 गए, 1, 9 में 5 गए, 4, 6, 8, 5, ठीक है। तो ये होगा 5,86,413, ये हमारा आंसर आया। अगर हम ऑप्शन में जाके देखते हैं तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। तो आइए एक प्रश्न और देखते हैं। इस प्रश्न में भी हमें दो संख्याएं दी हैं, उनको आपस में गुणा करना है। तो मैंने इस प्रश्न को हल करने का तरीका मैंने इससे पहले वाले प्रश्नों में बता दिया है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हमारी जो संख्या है वो है 46, 91, 57। इसको गुणा करना है 9,999 से। तो आपको पता है कि ये 10,000 में एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये तो संख्या सेम ही रखते हैं, ठीक है। और इसको लिख दूंगा मैं 10,000 -1। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ऐसे हमने पहले भी सवालों को किया हुआ है। अब इसमें मुझे बाकी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इस संख्या को 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो यही आ जाएगा 46, 91, 57, और लास्ट में 4 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर है। अब उसको घटाना होगा इस संख्या और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा उस वैल्यू से। तो 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, तो मैं ये संख्या को डायरेक्ट यहाँ नीचे ले आके लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। ये दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटा लीजिए। यहाँ 10, 3 आया, 9, 4 आया, यहाँ भी 9, 8 आया, यहाँ भी 9, 0 आया, और यहाँ बचा कितना, 6, 6 में 6 0 हो गया, और यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, ये 9, 6 और 4। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हम अगर ऑप्शन में जाके देखते हैं तो वो हमें सारे स्टेप डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल कंसीडर करेंगे, जैसे इस संख्या को हम देखेंगे तो ये संख्या किसके नज़दीक है, तो हम इसका जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये 10,000 -1 किए हैं, उसको कंसीडर करके हम ऐसे दो संख्या बना के आसानी से उसको घटा के या जोड़ के हम आंसर निकाल लेंगे।